हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। 8 से लेकर तो 18 ऑफ मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या करियर देखना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। सोशल गाइडेंस भी देखते हैं अगर कुछ आता है तो। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। Three of Wands, ओके, द टॉवर का कार्ड आया है। ओके, क्लवर्स भी आया है टॉवर के बाद। ओके, अच्छी बात है, साइंस तो अच्छे दिख रहे हैं। डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। चलो बात करते हैं। तो एरीज यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए हम बात करेंगे। तो न्यू लाइफ के लिए जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए पहले बात करते हैं, सोशल लाइफ की भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में एरीज की एनर्जी काफ़ी मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव रहेगी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है, और लोग नेचुरली अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ, ये बात भी रहेगी सोशली सभी के लिए। तो अब सिंगल्स के लिए बात करूँ मैं तो ऐसा है यहाँ पर कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बात क्लियर हो रही है कि एक पैशनेट एडवेंचरस पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं सडनली। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। अब फीमेल्स भी पैशनेट और एडवेंचरस रह सकते हैं ना सभी लोग होते हैं, तो ऐसे कोई पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं एरीज। एंड 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो कभी कभी पास्ट कनेक्शन या चाइल्डहुड फ्रेंड टाइप एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है प्रेजेंट आपके लाइफ में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप पास्ट के किसी पर्सन से मिलो, या फिर ऐसे कोई पर्सन जो मतलब कॉलेज में या पहले का ही आपको अपना मतलब क्या कहेंगे उसको, वो जिसका आप क्रश थे, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए, या आप जिनका या जो आपके क्रश थे ऐसे कोई पर्सन। ठीक है, तो कोई पास्ट लवर की भी री एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। ठीक है, ये बात रहेगी। चाइल्डहुड का फ्रेंड भी फिर से लौट कर आया आपके लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 6 ऑफ कप्स की बात की है तो द चैरियट, ये चैरियट कार्ड बताता है यहाँ पर कि कनेक्शन फास्ट मूव कर सकता है आपका। ठीक है, ट्रैवल, सडन मीटिंग या क्विक प्रोग्रेस पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, सडनली आप मिलो या ट्रैवलिंग में मिलो, या एक दूसरे की तरफ आने जाने के लिए ट्रैवलिंग करो मिलने के लिए, या एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवलिंग करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपको एक तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, पास्ट लवर हो सकते हैं, या तो फिर कोई न्यू पर्सन है तो आप उनसे मिलने जाओ या वो आपसे मिलने आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी जो सिंगल्स है। ठीक है, तो क्विक प्रोग्रेस पॉसिबल रहेगी इस रिलेशनशिप में। सिंगल एरीज के लिए ये पीरियड फ्लर्टेशन, अट्रैक्शन और क्विक केमिस्ट्री हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में थोड़ा सा इंटेंस फेज आ सकता है यहाँ पर। तो 3 ऑफ वैंड्स के साथ ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है ना, वो इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सोचो खुद, उनको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप बैलेंस नहीं हो, आप ही कुछ बोलते हो और करते कुछ हो, ऐसे उनको लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपके पर्सन सब कुछ कर रहे हैं, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपसे कुछ बातें उन्होंने सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी रखी है, ऐसा भी नहीं है। आपको कहीं मूव भी करने नहीं दे रहे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऊपर से कहते हैं मैंने तो तुझे रोका ही नहीं है, और रोक वही रहे हैं। तो ये कुछ अजीब सा चल रहा है यहाँ पर। तो उनको, वो अभी फ्यूचर का सोच रहे हैं, लेकिन उनको ही पता नहीं है कि वो आज क्या कर रहे हैं। आज कुछ अच्छा करेंगे, आज कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, तभी तो फ्यूचर का आपके साथ सोच सकते हैं। ठीक है, और जिनके पर्सन मतलब जिनकी शादी हो रखी है तो उनके पर्सन ऐसा है कि वो आने वाले टाइम को लेकर बहुत पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, और सभी के पर्सन सोच रहे हैं एक्चुअली पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऐसा है द टॉवर, सडन आर्ग्यूमेंट्स, ट्रूथ रिवील या अनएक्सपेक्टेड चेंज का सिग्नल भी दे रहा है ये कार्ड यहाँ पर। तो आने वाला टाइम जो है वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप में, और कोई इल्यूजन भी टूटेगा। लेकिन द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर है, तो ये कार्ड कह रहा है कि एंड में इंपॉर्टेंट डिसीजन या कमिटमेंट का मोमेंट आ सकता है। तो फाइनली यहाँ पर आपने जो समझो, आप में से कुछ लोगों ने ना जाने अनजाने में, सही जानबूझकर थोड़ा बहुत पर अनजाने में ज़्यादा, आपने सडनली कुछ उसको बोल दिया कि अच्छा तो तुमने तो मुझे कमिटमेंट दिया ही नहीं था,
है ना, मैं ही कुछ ऐसा समझ रहा था या थी, तो ठीक है, तो मैं, आप फ्री हो तो मैं भी तो फ्री ही हूँ, तो आप अभी उसको बोलोगे, चाहे आप करो ना करो, लेकिन आप उसको ये बोलोगे कि अब मैं भी फ्री हूँ न्यू BF या न्यू GF देखने के लिए, या आपने तो कभी रोका ही नहीं था मुझे, है ना, प्रपोजल्स देख लूँ मैं शादी के लिए, ऐसा कुछ ना कुछ आप बोल दोगे उसको, शादी ना हो रखी है तो आपके पर्सन अभी फिर वो होता है ना, सीधे नहीं होता है कुछ काम, तो थोड़ा टेढ़ा बनो, तो ऐसा ही आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, अचानक से वो हो रहा है आपसे। तो लवर्स ये कार्ड बताता है कि एंड में इंपॉर्टेंट डिसीजन या कमिटमेंट का मोमेंट आ सकता है, एक टॉवर होगा बीच में और फिर ये चीज़, ठीक है, तो रियूनियन पॉसिबल रहेगा। कुछ एरीज के लिए ये पीरियड रिलेशनशिप को रिडिफाइन करने का हो सकता है, एंड जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, डिसीजन आपके फेवर में ले सकते हैं वो, ठीक है, पहले ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई थी तो अब रियूनियन भी होगा। एंड उनके अचानक मूव्स क्या रहेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन, तो नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। जो पर्सन कनेक्टेड है वो सडनली इमोशनल या रोमांटिक अप्रोच दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके सामने एकदम रोमांटिक और बहुत ही इमोशनल बनकर, मतलब बनकर क्या, सचमुच में उनके इमोशंस रहेंगे, वो बात करेंगे आपसे। नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक मैसेज या कन्फेशन उनके ओर से आ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में, और गिव एंड टेक इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक आप ही करते आए हो ना, उसको समझ रहा है वो भी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो यहाँ एरीज़ को अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो मेंटेन करनी पड़ सकती है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को समझना है और उसको मेंटेन भी करना है, इमोशनल बाउंड्रीज़ और हर तरह से। करियर एंड लाइफ डायरेक्शन की बात करें तो करियर में यहाँ पर डेथ एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, पुरानी सिचुएशन या स्टैग्नेंट फेज से बाहर निकलोगे आप अभी, ठीक है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट या वर्क स्टाइल चेंज हो सकता है आपका, ठीक है, एक तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, या तो फिर आपका काम करने का तरीका आप बदल दो, ये भी हो सकता है, तो चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, न्यू आइडियाज़, लर्निंग और कम्युनिकेशन बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, ये एनर्जी है यहाँ पर, ये आने वाला टाइम, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और कुछ एरीज लोग रिसर्च, ऑनलाइन वर्क या स्किल लर्निंग पर फोकस कर सकते हैं, तो ओवरऑल एरीज के लिए नेक्स्ट 10 डेज इंटेंस चेंज, रोमांटिक सरप्राइजेस और लाइफ डायरेक्शन शिफ्ट ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है, एंड मेजर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड अगेन स्कॉर्पियो, ठीक है, तो स्कॉर्पियो का एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, स्कॉर्पियो के लॉर्ड भी मार्स होते हैं और आपके लॉर्ड भी मार्स होते हैं, एरीज के, मंगल। चलो बात करते हैं अभी आपके लिए गाइडेंस की, और फिर आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में देखेंगे, तो एंड तक बने रहिए। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, इस पल में ज़िंदगी है, तो अच्छी एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। एनिमल बॉन्ड, एनिमल से इन दिनों आपको बॉन्ड अच्छा मतलब फील होगा, आपको लगेगा कि इंसान से तो अब एनिमल ही अच्छे हैं जानवर अच्छे हैं, ऐसे लगेगा आपको। मूविंग फॉरवर्ड, तो अब ऐसा है कि पास्ट की जो भी पेनफुल एनर्जी है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे आप लोग। अच्छा सोचिए, अच्छे अफर्मेशंस दीजिए खुद को, ताकि आने वाला टाइम भी आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। कंपटीशन की एनर्जी है यहाँ पर, कंपटीशन लगा रहेगा, और अपनी ओरिजिनलिटी को किसी के लिए गंवाए नहीं, अपने आप में रहिए, खुश रहिए, और जो आपको सही लगता है ना, जिससे आपको खुशियाँ मिलती हैं, उनमें आप इन्वॉल्व होइए, तो वो सही रहेगा आपके लिए। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में देखेंगे, अपने सवाल पे फोकस कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपके जो आंसर्स है वो आपको, जब आप शांत बैठो, मेडिटेशन नहीं आता है तो शांत बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ समझ में आएगा ज़रूर। शांत यानी एकदम चुप बैठ गया और आंसर आ गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पूरे तरीके से शांत बैठ जाओ, और मेडिटेशन आता है तो मेडिटेशन करो, कोई भी म्यूज़िक सुन के। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है, बैलेंस तरीके से येस है यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, पास्ट की वरीज़ को, है ना, पेन को। रोमांस आपके लाइफ में बना रहेगा, एंड रिकवरी पॉसिबल है, अगर हेल्थ इशूज चल रहे तो वहाँ पर रिकवरी होगी। अबंडेंस आ रहा है, तो करियर सक्सेस की एनर्जी है ये। एंड कुछ बात एक और है यहाँ पर कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा आपको कहीं से लेनी पड़ेगी, तब जाकर डिसीजन लो तो बेहतर रहेगा, करियर हो या पर्सनल लाइफ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।